नमस्कार। पूर्वांचल कैरियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम और आप मिलकर के पढ़ रहे हैं परसेंटेज, और परसेंटेज का एक छोटा सा हमारा जो है इंट्रोडक्शन क्लास हुआ है। आज हम दूसरे लेक्चर के साथ आपसे बातचीत करेंगे। दूसरे लेक्चर में हम आपको कुछ छोटे छोटे प्रश्नों को भी बताएंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाए, आप जान जाएं कि प्रश्न को किस तरीके से हमको जो है देखना है। ठीक है, तो आइए हम और आप मिल करके कुछ प्रश्नों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए आज का यह हमारा पहला प्रश्न है। ठीक है, कि यदि ए बी से 40% अधिक है तो बी ए से कितना परसेंट कम है। तो दोस्तों, यहाँ पर यदि से लिखा है तो आप जानेंगे कि कुछ अंतर करना होता है, अंतर करना होगा। सबसे पहले हम यहाँ से रिलेशन को देखें। हम ए और बी लिख देते हैं। यहाँ पर माना है कि बी से, यानी हम बी को यदि हम 100 मान लेते हैं तो बी से 40% अधिक है, तो इसका मतलब ये है कि यह 140 है। ठीक है, 140 है। जब हमारे प्रश्न में से की बात आ जाएगी तो हमें सबसे पहले अंतर निकालना पड़ेगा। किसका अंतर? इन दोनों का अंतर निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 40 आएगा। अब आपको देखना है किससे किससे पूछा है। ए से पूछा है। ए का मान 40 है, 140 है, यानी 140 और ऊपर कितना? 40 गुणे क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। इसको ब्रेक करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। 2 पचे कितना होता है? 10 होता है, और 2 सते कितना होता है? 14 होता है। इसको सॉल्व करोगे तो 200 आएगा। 200 बटे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब देखो, 7 से भाग देंगे इसमें तो ये 20 है, तो 7 दूना 14 और 7 त्रिक 21 हो जाएगा। यानी 3 जो है 20 से ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए 3 वाला उत्तर नहीं होगा, 6 वाला भी नहीं होगा, 4 वाला भी नहीं होगा, केवल 2 वाला होगा। क्यों 2 वाला होगा? क्योंकि देखिए 2 बार जाएगा, 7 दूना 14 और काटोगे तो यानी 2 से ही के रेलिवेंस में उत्तर आना है आपका, 2 से ऊपर नहीं आना है। तो 2 से ऊपर केवल एक ऑप्शन है, बाकी 3 ऑप्शन 2 से ऊपर दिए हुए हैं, अपने आप क्या हो जाएंगे? डिलीट हो जाएंगे। आइए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न यह है, देखिए, ये देखिए, यह है प्रश्न, यह भी वही प्रश्न है, लेकिन यहां पर दिया है, देखिए x और y, ये दो चीजें दी गई हैं। y से, y को मानता हूं मैं 100 है, और x कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ऐसा? कि बोला है कि 60% अधिक है, तो y x का कितना है? यहाँ पर से नहीं है। जब से नहीं है मित्र तो आपको अंतर नहीं करना है, यहाँ पर आपको अंतर करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए x का मतलब हो गया 160 नीचे जाएगा, जिसके साथ पूछा जाएगा वह नीचे जाएगा, और y कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा 100, और गुणे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 बचे 10 हो गया, और 2 अठी कितना हो गया? 16 हो गया। 4 दूना 8 हो गया, यहाँ पर 4 दूना 8 और 4 पच्चे 20 हो गया। देखिए 125 बच्चे 125 बटे कितना आएगा? 2 आएगा। अब देखिए इसको काटेंगे तो 2 छक्के कितना होता है? 12 होता है। 2 छक्के 12 होता है। तो अब देखिए आपका जो उत्तर होना चाहिए वह 6 से कम होना चाहिए या 6 से ज्यादा होना चाहिए। यहां से देख करके पता चल जाएगा। 2 छक्के 12, इसका मतलब ये है कि 4 वाला उत्तर नहीं होगा, 3 वाला भी उत्तर नहीं होगा, यानी या तो यह होगा या तो यह होगा। यानी 50-50 का मामला बना ना।
अब यहाँ पर आप तुक्का लगाओगे तो भी सही हो जाएगा। देखो 6 दूना 12 होता है, 2 छक्के 12 होता है देखो, और फिर 2 दूना 4 होता है, 2 पचे कितना 10 होता है। काट दिया तो उत्तर है कितना 62.5। ये इसका उत्तर है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, ये देखिए, ये थोड़ा कैलकुलेटिव प्रश्न है, इसमें कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा ज्यादा। इसमें कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। देखिए ये देखिए दिया है कि 1125 के, यानी 1125 के कितना परसेंट 88%, 88 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, प्लस 425 का कितना हो जाएगा 20 बटे कितना हो जाएगा 100। परसेंटेज का मतलब 100 होता है, तो 20 बच्चे कितना दो दोस्त 20 बच्चे 100, 5 8 40 हो गया और 5 बच्चे 25 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर है 85 केवल बच रहा है। अब इसको सॉल्व करोगे तो 25 पहले 5 से काटा जाए, 5 दूना 10 20 हो गया, 5 दूना 10, फिर 5 दूना 10, फिर 5 बचे 25 हो गया। फिर यदि 5 से काटोगे तो यहाँ 4 आएगा, 5 चौके 20 होता है, फिर 5 चौके 20, 5 पचे 25 हुआ, 45 हो गया। इसको काटोगे तो 4 दूना 8 यानी 22 आएगा, यानी 22 और 45 केवल बचा। तो 45 दूना कितना होता है 90 होता है, फिर 45 दूना 90 और 9 कितना हो जाएगा 99, प्लस कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा दोस्त। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, 9 8 17 हो जाएगा और 9 एक कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी 1075 इसका उत्तर होगा। यही है आपका ऑप्शन 1075। ठीक है, ये देखिए प्रश्न थोड़ा कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है, लेंथी है, लेकिन यदि ऐसा आ जाएगा तो आप इसको लेंथी कर करके छोड़ नहीं सकते, इसको सॉल्व करना ही होगा आपको। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। बहुत बड़े प्रश्नों के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, पहले छोटे प्रश्न का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको सीख लेना है, क्योंकि जो परीक्षाएं होती है उसमें छोटा प्रश्न आ जाता है, हम बहुत बड़े के चक्कर में छोटे को कर नहीं पाते। ठीक है, इसलिए आप छोटे को सीखिए, बड़ा अपने आप आपको आ जाएगा। अब देखिए ये दिया है x का 90%, y का 40% है, तो आप देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, कोई ऐसा रूल नहीं है दोस्तों, लेकिन यहाँ परसेंटेज दिख रहा है तो 1/100 होगा, 100 से कट जाएगा, ये हमको पता है। अब देखो इसका 1 0 से कट जाएगा, इसका मतलब है 9x आ गया और 4y आ गया, यही मिला है। मैंने आपको बताया था कि जब बराबर के उधर, जो बराबर के इधर है ना, और बराबर के जो इधर है लेफ्ट राइट साइड में जो दोनों दिए हुए हैं, तो x का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और y का मान क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ऐसा आपको याद रखना है। अब देखो x का मान आपको 4 दिख रहा है, y का मान कितना दिख रहा है 9 दिख रहा है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा कि y बराबर x का a%, x का a% बताइए, यही पूछा गया है। अब देखो y का मान कितना है 9 है और x का मान कितना है 4 है, 4 नीचे आ जाएगा। अब का माने गुणा होता है, बराबर लगा दो, a बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब आप जानते हो कि तिरछा गुणा होता है कि नहीं होता तिरछा गुणा ऐसे। अब 9/4 गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा बराबर a। अब इसको सॉल्व करोगे, 4 दूना 8, 4 पचे 20 हो गया, ये 25, 9 पर से कितना 45 और 9 दूना 18, 4 कितना हो जाएगा 22, यानी जो एक की वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी 225। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है 225 का। ठीक है, दशमलव वाले तो कोई होंगे नहीं, क्योंकि आपको दिख रहा है कि दशमलव यहाँ कहीं आया नहीं है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न यह है कि 50,000 आपको दिया हुआ है, 50,000
का 120% का 0.08% कितना होगा। यह भी आपका जो है कैलकुलेशन करना है, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। देखिए 50,000 ये लिखा है, 120% का मतलब होता है 120 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, गुणे 0.08 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको वो ये वाला जो है यही आपको दिक्कत कर रहा होगा कि ये कैसे हम करेंगे, है ना, ये कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों कि 0.08 यदि है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दशमलव के नीचे हम 1 लिख दें और बाकी जितना अंक रहता उतना हम 0 बढ़ा देते हैं। इसका मतलब है इस 0.08 को हम 8/100 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं मैंने आपको बताया। आइए देखते हैं, यहाँ के 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। इसका मतलब है अब केवल बचा क्या, 5 गुणे 120 बचा और गुणे ये बचा है, देखो 0.08 बचा है, इसके नीचे 1 2 अंक है तो 2 जीरो और बढ़ा दिया। अब देखो 1 जीरो इस जीरो को ले लेगा, 12 बचे कितना होता है, 60 होता है, और 60 गुणे 8 बटे कितना हो जाएगा, 10। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 8 छके कितना हो जाएगा दोस्तों, 48। इसका मतलब है इसका उत्तर कितना आएगा, 48 आएगा, 48 इसका आंसर आना है। ठीक है। तो इसमें कोई कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, बहुत ही सरल कैलकुलेशन है यार, है ना। आइए आगे चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, इसमें भी थोड़ा कैलकुलेशन हमको देखना है। दिया है या जो है एक नहीं है ना, 0.6 ये दिया है कि 0.6 और अंतर क्या है, अंतर 0.6%। ये यदि आ जाता है तो बहुत सारे लोगों का जो है हाथ पांव फूल जाएगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करना है आपको। देखिए इसको लिख सकते हैं कि 0.6 माइनस 0.6 अपान क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों दोनों एक ही तरीके के हैं, इसलिए इसको कॉमन कर देंगे, 0.6 1 माइनस 1 अपान 100 हो जाएगा। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे, 100 में से 1 को घटाएंगे तो 99 होगा, बटे कितना हो जाएगा, 100 हो गया। इसको देखो गुणा किया जाएगा तो आ जाएगा 9 छके कितना, 54, और फिर 9 छके 54, 5 कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। यहाँ पर 0.1 स्थान पे लगा है तो लगा दीजिए, बटे नीचे 100 है। 100 का मतलब है कि 2 स्थान और जो है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में जो है आपका दशमलव क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। तो आप देख रहे हैं कि आपका जो आंसर है वह है 0.594। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगली क्लास में मैं पुनः आप लोगों को इसके आगे की बात बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।